मैं शमशेर खान, सहाचार्य गणित, राजकीय कन्या महाविद्यालय चौमू। आज है प्रमेय किसी वलय R प्लस डॉट के किन्हीं अवयव A B C के लिए A डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट A इज इक्वल टू जीरो, A डॉट माइनस B इज इक्वल टू माइनस AB इज इक्वल टू माइनस A डॉट B। तीसरा है माइनस A माइनस B इज इक्वल टू A डॉट B, A डॉट B माइनस C इज इक्वल टू A डॉट B माइनस A डॉट C, B माइनस C डॉट A इज इक्वल टू B डॉट A माइनस C डॉट A। ये पांच इसकी प्रॉपर्टी अपने को प्रूव करनी है। एक बार और बोलता हूँ। पहली है A डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो डॉट A इज इक्वल टू जीरो। दूसरी है A डॉट माइनस B इज इक्वल टू माइनस ए बी माइनस A डॉट B इज इक्वल टू माइनस A डॉट B। मतलब पहली तो है A डॉट कोष्टक में माइनस B इज इक्वल टू माइनस कोष्टक में A डॉट B इज इक्वल टू माइनस A कोष्टक में डॉट B। तीसरी है माइनस A डॉट माइनस B इज इक्वल टू ए बी। चौथी है A डॉट B माइनस C इज इक्वल टू A डॉट B माइनस A डॉट C। पाँचवीं है B माइनस C डॉट A इज इक्वल टू B डॉट A माइनस C डॉट A। ये पांच प्रॉपर्टी अपने को प्रूव करनी है। पहली प्रॉपर्टी अपन प्रूव करते हैं। इसकी दो प्रॉपर्टी प्रूव करने के लिए अपने को सीधा कुछ याद रखना पड़ेगा। भाई पहली प्रॉपर्टी प्रूव करने की बात है तो आते ही आपके दिमाग में यह आना चाहिए कि इसे प्रूव किसको आधार बनाते हुए करेंगे। तो ये सिंपल सा है, जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है, ये अपने को पता है। देन A डॉट जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू A डॉट जीरो, दोनों तरफ एक ही संक्रिया लगा देते हैं। फिर A डॉट जीरो प्लस A डॉट जीरो, ये कैसे किस आधार पे होगा कि यदि R यदि वलय है तो इसमें गुणन की योग पर बंटनता लागू होती है। तो बंटनता यदि अपन इस पे लागू करें तो A डॉट जीरो प्लस A डॉट जीरो इज इक्वल टू A डॉट जीरो, और A डॉट जीरो में अपन एक बार जीरो और जोड़ देते हैं तो A डॉट जीरो को अपन लिख देते हैं A डॉट जीरो प्लस जीरो। फिर इसमें वाम निरसन नियम लगा देते हैं। वाम निरसन नियम यदि अपन लगाएं तो अपने को प्राप्त होता है A डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार अपन जीरो डॉट A के लिए भी सेम जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो के आगे वाला स्टेप बदल जाएगा, जीरो प्लस जीरो डॉट A इज इक्वल टू जीरो डॉट A बस। और इसे आगे बढ़ेंगे तो इसका सेकेंड पार्ट जीरो डॉट A इज इक्वल टू जीरो भी अपन प्रूव कर सकते हैं। तो इसका एक भाग अपन ने प्रूव कर दिया। सिंपल है। शुरुआत कैसे करनी है यह आपको ध्यान रखना है। शुरुआत जीरो प्लस जीरो इज इक्वल टू जीरो से करनी है। अगला अपने को प्रूव करना है माइनस ए बी इज इक्वल टू A डॉट कोष्टक में माइनस B तथा माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस A डॉट B। तो माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस जीरो, माइनस ए बी प्लस जीरो को अपन क्योंकि अपने प्रूव कर रखा है जीरो को अपन लिख सकते हैं A जीरो A डॉट जीरो इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस A कोष्टक में B प्लस माइनस B, B का प्रतिलोम, B प्लस माइनस B मतलब B प्लस B का प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम। तो इनका मान क्या होता है जीरो। तो A कोष्टक में B प्लस माइनस B। तो अगला स्टेप माइनस ए बी प्लस यहाँ अपन बंटनता लगाते हैं तो A डॉट B प्लस A डॉट माइनस B। फिर आगे बढ़ते हैं, साचर्यता लगाते हैं। साचर्यता किस आधार पे लगती है ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। क्योंकि R वलय है तो मैंने कल परिभाषा में बताया था कि अगर R वलय है तो R प्लस डॉट पूरा मिला के एक वलय है। इसकी परिभाषा में क्या है, R प्लस एक क्रम विनिमय समूह है। R प्लस मतलब R योग संक्रिया के लिए एक ग्रुप है, और योग संक्रिया के लिए ग्रुप है तो ग्रुप की परिभाषा में योग संक्रिया साचार्य होगी, योग संक्रिया का तस्मक विद्यमान होगा, योग संक्रिया के संगत
प्रत्येक अवयव का प्रतिलोम भी विद्यमान होगा। तो ये तीनों प्रॉपर्टी अपन काम में ले सकते हैं। तो माइनस ए बी प्लस ए बी कोष्टक में इज प्लस ए माइनस बी। अब माइनस ए बी मतलब ए और बी अगर आर के अवयव है तो ए बी भी आर का अवयव होगा। ए बी बोल दो चाहे ए डॉट बी बोल दो, बात एक ही है। तो माइनस ए बी किसका अवयव होगा? आर का अवयव होगा। ए डॉट बी की ए क्यों होगा? क्योंकि गुणन संक्रिया आर में सुपरिभाषित है और ए और बी आर के अवयव हैं। तो ए डॉट बी किसका अवयव होगा? आर का अवयव होगा। ए डॉट बी आर का अवयव होगा तो इस माइनस ए डॉट बी भी आर का अवयव होगा और माइनस ए डॉट बी का प्रतिलोम भी होगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। तो अगला स्टेप क्या हो जाएगा? 0 प्लस ए कोष्टक में माइनस बी, देन माइनस ए बी इजिकल टू ए कोष्टक में माइनस बी। इसका एक भाग प्रूव हो गया। दूसरा प्रूव करते हैं। माइनस ए बी से शुरू करते हैं, पुनः माइनस ए बी से शुरू करते हैं। माइनस ए बी इज इक्वल टू माइनस ए बी प्लस 0। अब मैं ए बी बोलूँ चाहे ए डॉट बी बोलूँ, कहीं ए बी लिखा हुआ है तो भी वो क्या है? ए डॉट बी। आपको ये ध्यान रखना है, ए बी लिखा हुआ है और डॉट नहीं लगा हुआ है तो वो क्या है? अपने आप ए डॉट बी के रूप में ही प्रदर्शित होता है। तो माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए डॉट बी प्लस 0 इसमें जोड़ देते हैं और अगला स्टेप हो जाएगा माइनस ए डॉट बी प्लस 0 डॉट बी। इसको क्योंकि अपने प्रूव कर रखा है ए डॉट 0 इज इक्वल टू 0 डॉट ए इज इक्वल टू 0, इसलिए 0 डॉट बी को 0 की जगह 0 डॉट बी लिख सकते हैं। देन अगला स्टेप माइनस ए डॉट बी प्लस कोष्टक में ए प्लस माइनस ए, 0 को अपन ने लिख दिया, डॉट बी। अगला स्टेप माइनस ए बी प्लस ए बी प्लस माइनस ए डॉट बी। ये कैसे होगा? मैं इसको वापस बोलता हूँ। माइनस ए बी या अब मैं लिख दूँ माइनस ए डॉट बी प्लस कोष्टक में ए डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट बी। साचर्यता लगा दें तो इसे लिख सकते हैं अगले स्टेप को माइनस ए डॉट बी प्लस ए डॉट बी कोष्टक में प्लस माइनस ए डॉट बी। तो माइनस ए बी प्लस ए बी क्या होगा? माइनस ए बी किसका प्रतिलोम है? ए बी का प्रतिलोम है। तो माइनस ए बी प्लस ए बी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। माइनस ए बी प्लस ए बी 0 होगा तो इसे अपन लिख सकते हैं 0। तो माइनस ए बी प्लस ए बी क्या होगा? 0 होगा। तो अगला स्टेप आ जाएगा 0 प्लस माइनस ए बी, या अपन लिख सकते हैं माइनस ए डॉट बी इज इक्वल टू माइनस ए कोष्टक में डॉट बी। ये माइनस ए बी में बोल रहा हूँ वो क्या होगा? पूरे ए बी गुणा में और पूरे पे माइनस है, कोष्टक के बाहर माइनस है, जो कि मैंने स्क्रीन पे लगा रखा है, नोट्स में भी लगा रखा है। अगला स्टेप, अगला पार्ट, तीसरा पार्ट अपने को प्रूव करना है। माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। माइनस ए डॉट माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। तो माइनस ए माइनस बी, अब अपन जो प्रॉपर्टी अपन ने ऊपर 1 और 2 नंबर प्रूव किए उसको सीधा काम में लेंगे। तो माइनस ए माइनस बी को अपन लिख सकते हैं, माइनस बाहर लिख के ए कोष्टक में माइनस बी, और ए माइनस बी को अपन माइनस ए बी लिख सकते हैं। तो कोष्टक के बाहर माइनस, कोष्टक के अंदर माइनस और ए बी। क्योंकि योज्य समूह आर प्लस में हम जानते हैं कि माइनस ए माइनस बी इजकल टू ए, मतलब प्रतिलोम का प्रतिलोम स्वयं अवयव होता है। तो माइनस ए कोष्टक में माइनस ए बी इज इक्वल टू ए बी, फलतः माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए बी। देखो इसमें
सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसको बार बार अपन ने काम में लिया है और इसे प्रूव किया है। जो अपने प्रॉपर्टी प्रूव कर ली 1 नंबर 2 नंबर, उनको अपन सीधा काम में ले सकते हैं। अगर आपको ये तीसरा पार्ट ही परीक्षा में पूछ ले तो आपको क्या करना है, ये जो प्रॉपर्टी अपने प्रूव कर रखी है उनको सीधा अपन काम में ले सकते हैं। चौथा है a डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस माइनस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस a डॉट माइनस सी इज इक्वल टू a डॉट बी प्लस माइनस ए डॉट सी, मतलब पूरे ए सी पे माइनस ए सी इज इक्वल टू ए बी माइनस ए सी। ये अपने को प्रूव करना था कि a डॉट बी माइनस सी इज इक्वल टू ए डॉट सी, ए डॉट बी माइनस ए डॉट सी, अपने प्रूव कर दिया। पांचवा भाग है बी माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी प्लस माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी ए प्लस माइनस सी डॉट ए इज इक्वल टू बी डॉट ए प्लस माइनस सी ए। जो अपन ने सेकेंड प्रॉपर्टी प्रूव की उसको सीधा काम में ले लिया, इज इक्वल टू बी ए माइनस सी ए। अब जहाँ भी डॉट लगा हुआ है तो आप डॉट के रूप में काम में लो, और डॉट नहीं लगा हुआ है तो भी आपको डॉट ही समझना है कि बी ए लिख दिया तो भी वो बी डॉट ए है, सी ए लिख दिया तो भी वो सी डॉट ए है। तो अपने पांचों प्रॉपर्टी प्रूव कर ली। बिल्कुल सिंपल है, आपको शुरुआत ध्यान रखनी है कि पहली प्रॉपर्टी को सिद्ध करने के लिए 0 प्लस 0 इजकल टू 0 से शुरू करना है। दूसरी प्रॉपर्टी में ए माइनस ए बी प्लस 0 करना है और 0 की जगह बी प्लस माइनस बी, बी प्लस माइनस बी पुट करके आगे बढ़ना है, अपने आप प्रूव हो जाएगा। अब है वलय का अभिलक्षण। वलय का अभिलक्षण, वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक n वलय r का अभिलक्षण कहलाता है यदि n डॉट a इज इक्वल टू 0। देखो आपको कहीं n a इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ मिलेगा, कहीं n डॉट a इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ मिलेगा। n किताब में n a इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, एक्चुअली में ये क्या है, n डॉट a इज इक्वल टू 0। तो वह छोटे से छोटा धन पूर्णांक n वलय r का अभिलक्षण कहलाता है यदि n a इज इक्वल टू 0 या n डॉट a इज इक्वल टू 0, एक ही बात है। फॉर ऑल a बिलोंग्स टू r। यदि ऐसा धन पूर्णांक विद्यमान नहीं हो तो वलय r अभिलक्षण शून्य कहलाता है। वलय r का अभिलक्षण शून्य कहलाता है। उदाहरण, वलय z5 प्लस मोडुलो 5 और गुणन मोडुलो 5 का अभिलक्षण ज्ञात करो। तो ये वलय दे रखी है z5 प्लस मोडुलो 5 और डॉट मोडुलो 5 का अभिलक्षण ज्ञात करना है। चूंकि z5 के प्रत्येक अवयव a के लिए 5 डॉट मोडुलो 5a इज इक्वल टू 0 होता है। क्यों होता भाई? क्योंकि इसमें 5 का भाग देंगे तो पूरा भाग जाएगा, शेषफल क्या बचेगा? 0। मोडुलो मैंने आपको बताया है, मोडुलो कैसे अप्लाई करते हैं। पहले जो संक्रिया दे रखी है उन दोनों अवयवों पे वो संक्रिया लगाते हैं, तो वो संक्रिया अगर अपन लगाएंगे तो वो क्या हो जाएगा? 5a। और 5a में 5 का 5 का भाग देंगे तो 5a में 5 का भाग दिया तो पूरा कितने बार गया? a बार गया और शेषफल बचा 0। तो मोडुलो 5 का मतलब है इन दोनों के बीच संक्रिया लगाओ और उसका मोडुलो के साथ जो अंक दे रखा है उसका भाग दो, जो शेषफल बचता है उसका मान होता है। इसलिए 5 डॉट मोडुलो 5a का मान होता है 0। अतः इस वलय का अभिलक्षण क्या होगा? 5। धन्यवाद।